वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 6.2 इंट्रोडक्शन, साथ ही में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देख लेंगे भाई। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट करा दी, लास्ट वीडियो में हमने कराए थे उसके दोनों लास्ट क्वेश्चन भाई। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पांचों हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। चैप्टर 6 चल रहा है। ठीक है, जल्दी क्लास 12th मैथ का सिलेबस हम करवा देंगे भाई। तो देखो, इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब देखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं भाई। थोड़ा बहुत ग्राफ से समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं प्रॉपर आपको। काफी पेज मैंने आपकी बना रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, सभी करवाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से देखना है। तो देखो भाई, कंसीडर द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू में x स्क्वायर। मान लेते हैं एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू में x स्क्वायर, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। यहाँ पर देखो आपको एक ये ग्राफ दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड में, जो इसके लेफ्ट साइड में है वो कैसा फंक्शन हो रहा है? देखो यहाँ से ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कैसा फंक्शन बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अब डिक्रीजिंग में भी दो कंडीशन बन जाती हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और एक ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही इंक्रीजिंग में दो कंडीशन बन जाती हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्ट्रिक्टली है, कौन सा इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखो भाई, ये हो गया हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपने दिख रहा होगा फ्रॉम लेफ्ट। अब यहाँ पे राइट में क्या आपके पास ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो भाई, लेफ्ट से हम देखते हैं किसी भी ग्राफ को, तो ये बढ़ रहा है लगातार, तो हो जाएगा हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बर्ड्स का आपको शोर आ रहा होगा। देखो भाई, ये तो हमारे पास नेचुरल चीजें हैं, इनको हम नहीं रोक सकते, इंजॉय करें साथ में इनको। देखो भाई, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बात आती है यहाँ पर कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों है, ये इंक्रीजिंग क्यों नहीं है? ये हमारे पास बिना रुके बढ़ता जा रहा है। ठीक है, x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है। अब अगर यहाँ पर ऐसा होता, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास ऐसे होता भाई कि ये यहाँ पर बढ़ गया और फिर ये थोड़ी देर ऐसे चला कांस्टेंट और फिर बढ़ा, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते? ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रुका भी है एक बार। अब इस कंडीशन में हम बोलेंगे इसको इंक्रीजिंग। लेकिन अब ये क्या हुआ है, हमारे पास डायरेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे ही इस साइड ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, घटता जा रहा है, ये x जैसे घट रहा है वैसे ही y घट रहा है। अगर ये हमारे पास ऐसे होता, थोड़ा सा घटता फिर कांस्टेंट चलता फिर घट जाता, तो ये हमारे पास क्या हो जाता? ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता। आगे आगे बताऊंगा मैं, सभी के ग्राफ मैंने बना रखे हैं, एक बार आप थोड़ा सा बेसिक समझो। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। अब देखो, ये हमारे पास हो गया f ऑफ x इक्वल्स टू में x स्क्वायर फंक्शन। यहाँ से देखो f ऑफ x है इक्वल्स टू में x स्क्वायर। पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें हम क्या करते आ रहे थे? y इक्वल्स टू में fx हो जाता था जैसे आपके पास, तो वहां से क्या हो जाता था? x रखो, y की वैल्यू आपके पास आ जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास फंक्शन हो गया f ऑफ x इक्वल्स टू में x स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं -1 रखूंगा तो -1 यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैं 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? देखो 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास ऐसे ही घटता जाएगा और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस टाइप में ये ग्राफ है हमारे पास। क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। अब इस एक्सरसाइज में हम 5 टाइप के क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस पढ़ेंगे। पहले टाइप में हम पढ़ते हैं कौन सा? पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। पहले टाइप में हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास कांस्टेंट जरूर मिलेगा आपको कहीं पर। अगर ऐसे ये बढ़ता जाएगा ना तो वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो दूसरे में हमारे पास ये कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली क्या है आपके पास? इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y तो बढ़ रहा है, लेकिन एक जगह पर ये हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यानी कि एक चीज तो बढ़ रही है लेकिन एक हमारे पास सेम है। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपके पास क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब देखो, ये तो आपके पास क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। डेफिनेशन मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा जब आपको वहां से समझ में आएगा कि कैसे हम फंक्शन को बताएंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी आपने ग्राफ देख लिया। अब देखो डिक्रीजिंग का।
डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीजिंग में एक जगह पर कांस्टेंट हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे जैसे एक्स घटेगा वैसे वैसे वाई भी घटेगा। ठीक है, क्लियर ये बात, दिख रहा होगा आपको ग्राफ। ये होगा फोर्थ ग्राफ। अब फिफ्थ ग्राफ किस चीज का आता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ से आप एक और ग्राफ बना सकते हो, वहां से आपको और चीज समझ में आ जाएगा। जैसे ये हो गया भाई, ठीक है, ये देखो भाई, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। अब ये हमारे पास क्या है, ये कौन सी चीज बढ़ रही है, देखो कौन सी चीज आपको दिख रही है यहाँ पर, ये बढ़ती हुई। देखो ये चीज तो हमारे पास सेम है, कांस्टेंट है, एक चीज बढ़ रही है भाई, दूसरी तो हमारे पास बढ़ ही नहीं रही। यानी कि हमारे पास एक चीज का चेंज हो रहा है, दूसरी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ये था आपके पास फिफ्थ टाइप। ठीक है, सभी के आपने ग्राफ देख लिए। अब बात करते हैं डेफिनेशन स्कीम की। ठीक है, एक हमारे पास थ्योरम भी गिवन है इसमें, थ्योरम 1, उसको भी हम देखेंगे, पहले इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो डेफिनेशंस देखो भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन, सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन पर। फॉर ऑल सच वैल्यूज ऑफ इंटरवल a, b, इफ x1 लेस देन x2 इन a, b, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, f ऑफ x1 भी लेस देन हो जाएगा f ऑफ x2 पे। ठीक है, यहाँ से देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पर आप पढ़ लेना एक बार इसको डेफिनेशन को। फॉर ऑल x1 x2 एंड ऑल्सो f ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये दोनों अगर कंडीशन होंगी ना, वहाँ पर आपके पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ से देखो ग्राफ से मैं फिर से आपको बताता हूँ एक बार अच्छे से, ये क्या कह रहा है हमारे पास इसमें। देखो भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन में आपके पास क्या होता है, एक बार बढ़ता है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट भी होता है एक जगह पर, और फिर बढ़ता जाता है भाई। ये हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया। क्लियर यहाँ तक। और साइड में बना लेता हूँ मैं किस चीज़ का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझोगे ना, फिर आपको अच्छी समझ में आएगा कि इंक्रीजिंग में क्या बोल रहा है। ये हो गया हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अब मान लेते हैं ये हमारे पास इंटरवल में है a, और ये हो गया हमारे पास b भाई इंटरवल। यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ये हो गया x1 और ये हो गया x2। ठीक है, x1 x2 से छोटा होगा क्योंकि ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, x1 लेस देन, सॉरी ये इस साइड आएगा, x1 लेस देन x2, लेस देन होगा ना। तो देखो भाई, अगर x1 लेस देन है x2 से, तो इसने डेफिनेशन में क्या बोला है, f ऑफ x1 भी लेस देन होगा f ऑफ x2 से, और इक्वल टू भी हो सकता है किसमें, ये तो होएगा इक्वल टू इंक्रीजिंग में, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू नहीं होएगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू नहीं होएगा। अब देखो उसने क्या बोला है, ये जो हमारे पास f ऑफ x1 होगा वो भी छोटा होगा f ऑफ x2 से। ये बात समझो। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, किसके इक्वल, y के इक्वल तो है ही, और y हो गया आपके पास 3x के इक्वल। अब यहाँ पर आप टेबल बनाओ, टेबल बनानी तो आपको आती है, x पुट करो y आ जाएगा, y पुट करो x आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे x1 पुट किया तो y क्या आ जाएगा आपके पास 3, और अगर यहाँ पर मैं x2 पुट कर दूँ तो y आ जाएगा 6, और x3 पुट कर दूँ तो y आ जाएगा 9। अब ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ x1 छोटा है ना ये, और ये x2 मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब देखो भाई x1 छोटा है किससे, x2 से। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ x की जगह पर तो y आ जाएगा 3, अगर मैं यहाँ पर 3 रखूँ x की जगह पर तो y आ जाएगा 9। तो ये देखो f ऑफ x किसके इक्वल है, y के, तो f ऑफ x भी तो हमारे पास जो x1 हो गया, f ऑफ x1 कब हो गया, जब हमने यहाँ पर 1 रखा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, छोटा हुआ ना जब हमने x2 रखा। 9 आया था एक बार तो, और एक बार 3 आया था, तो क्या छोटा होता है हमारे पास, 3 छोटा होता है ना, तो 3 छोटा हुआ है 9 से। तो कहने की बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, यही यहाँ पर इस चीज़ का मतलब है, x1 अगर छोटा होगा x2 से, तो f ऑफ x1 भी छोटा होगा f ऑफ x2 से। कौन से फंक्शन में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भाई। क्लियर, थोड़ा बहुत समझ में आया, और आप डेफिनेशन को रीड करोगे और आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं किस चीज़ पर, इंक्रीजिंग में। इंक्रीजिंग में हमारे पास ये हो जाता है बस कि कांस्टेंट आ जाता है, इस कांस्टेंट की वजह से यहाँ पर इक्वल्स टू भी आ सकता है भाई, बस और कुछ फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या फ़र्क आएगा, x1 तो x2 से छोटा होएगा ही, और f ऑफ x1 इक्वल टू और लेस देन f ऑफ x2 हो जाएगा।
इस चीज़ की वजह से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास किस चीज़ के लिए, इंक्रीजिंग के लिए। तो इंक्रीजिंग भी समझा दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी समझा दिया। अब इन दोनों की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये हो गया हमारे पास इंक्रीजिंग की डेफिनेशन और ये हो गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। ए फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ ईच प्रोसीडिंग y वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्रीवियस। In this only one condition is applicable on interval a comma b. If x1 less than x2 in a comma b, then f of x1 less than f of x2। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a comma b। और यहाँ पर जो ये हमारे पास x1 x2 होंगे, ठीक है, वो बिलोंग करेंगे रियल से, और ये हमारे पास किस इंटरवल में होंगे, a comma b से। ये यहाँ से चल रहा है a और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है b। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई जाती होंगी। अब आपने इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ से देख लिया। अब बात आती है डिक्रीजिंग फंक्शन पर और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पर। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे देखो, आपको अच्छे से बताता हूँ मैं। अगर y आपके पास घटेगा तो x बढ़ेगा, उसमें क्या था, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू में 9/x। अब इसकी टेबल बनाओ, ये हो गया x, ये हो गया y। अब x की जगह पर मैं 1 रख दूँ तो y आ जाएगा 9, x की जगह पर 2 रख दूँ तो y क्या आ जाएगा आपके पास 4.5, x की जगह पर 3 रख दूँ तो y आ जाएगा 3, x की जगह पर 4 रख दूँ तो y आ जाएगा आपके पास कितना 2.25। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, ये हमारे पास किस चीज़ का ग्राफ बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ग्राफ बनता है कैसे, ऐसे। अब देखो यहाँ पर हम, ये हो गया हमारे पास इंटरवल मान लेते हैं a b, ये पॉइंट मान लिया x1, यहाँ पर ये मान लिया हमने 1 को x1 और 4 को मान लिया या 3 को मान लिया x2, यहाँ c को हमने मान लिया x2। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, x1 जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, x2 से। ये बात तो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी, x1 छोटा हो गया x2 से। अब जो सेटिस्फाई नहीं करेगी वो क्या बात है, f ऑफ x1 छोटा नहीं होगा f ऑफ x2 से। क्यों नहीं होगा, देखो भाई यहाँ पर 1 पुट करो, y क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 आ गया आपके पास y। अब ये तो हमने x1 माना है, अब x2 यहाँ पर 3 है, अगर मैं 3 पुट करूँगा यहाँ पर तो y तो 3 आ गया ना। ठीक है, अब x2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन x2 क्या आ गया, छोटा आ गया। ठीक है, बड़ा नहीं आया, ये हमारे पास क्या आ गया, छोटा आ गया, किससे, 9 से। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पर होएगा f ऑफ x1 बड़ा f ऑफ x2 से। ये हो गया हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हमारे पास डिक्रीजिंग में क्या फ़र्क आएगा, बस इक्वल्स टू का फ़र्क आएगा। किसकी वजह से आएगा इक्वल्स टू का फ़र्क, क्योंकि वो आता कांस्टेंट हो सकता है, बस इसकी वजह से आएगा इक्वल्स टू। इसमें हो जाएगा f ऑफ x1, ये हमारे पास इक्वल्स टू का साइन लगा देना बस एक। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ x2। क्लियर भाई, मैंने आपको बता दिए चारों। आप यहाँ से डेफिनेशन पढ़ लो डिक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। डिक्रीजिंग में आपके पास इक्वल्स टू आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कहीं पर भी इक्वल टू नहीं है। अब लास्ट बचता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। f ऑफ x इक्वल्स टू में k वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट, हाउएवर स्मॉल इंटरवल यू टेक इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट्स नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो जहाँ पर हमारा फंक्शन किसी भी कॉन्स्टेंट के इक्वल हो जाए उसको हम क्या बोल देंगे, न ही हमारे पास इंक्रीज हो रहा है न ही डिक्रीज हो रहा फंक्शन। ये थे हमारे पास पांचों टाइप के फंक्शन, पांचों के मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता दी। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी कोई डाउट बच गया इसमें तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस एक्सरसाइज के 2, उसको करना। अगर आपको नहीं आए ना फिर मेरे को बताना। तो एक्सरसाइज 6.2 से पहले एक थ्योरम भी है भाई। देखो, ये हमारे पास दूसरा मेथड है बताने का कि इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। वो हमने सीखा था फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड है। क्या है, जो फंक्शन होगा आपके पास गिवन क्वेश्चन में वो पहले तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कब, इन a, b इंटरवल इफ़ f डैश x, यानी कि उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा।
तब हमारे पास क्या होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देखो भाई इसी मेथड का हम यूज़ करेंगे काफ़ी तरह क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में मैं आपको दोनों मेथड से करवा दूंगा, लेकिन जो अगले क्वेश्चन सारे हैं वो हम इसी मेथड से ही करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन वाले से, क्योंकि हमारे पास चैप्टर ही डिफ्रेंशिएशन पर बेस है। अब दूसरा बोलो पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखो f इज इंक्रीजिंग इन a, b इफ f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास f डैश x यानी कि डिफरेंशिएशन फंक्शन का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आता है तो आपके पास इंक्रीजिंग है, अगर ग्रेटर देन ओनली 0 आता है तो आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये था हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। आपके पास क्या होना चाहिए, f डैश x छोटा होना चाहिए 0 से, और ओनली डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, f डैश x से छोटा भी हो सकता है और इक्वल्स टू भी हो सकता है भाई, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट आता है f इज कॉन्स्टेंट फंक्शन इन a, b इंटरवल इफ f डैश x इक्वल्स टू में 0 आ जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना चाहेंगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान के चलो इनको, ठीक है। सारी एक्सरसाइज इन पे बेस पे भाई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.2 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या बोला है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू में 3x प्लस में 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो आपके पास फंक्शन है जो वो क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू में 3x प्लस में 17। मैंने आपको दो मेथड बताए, पहला मेथड देखो फिर मैं दूसरा बताता हूँ यहाँ पे आपको साइड में, ठीक है। पहले मेथड में क्या था, हम लेट करते थे, लेट कर लेते हैं x1 एंड x2, ठीक है, इन रियल नंबर्स में से हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। अब जो x1 है वो क्या है आपके पास, छोटा है किस चीज़ से, x2 से। अब x1 छोटा हो गया x2 से, अब यहाँ पे शो क्या करना होता था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या शो करना होता था भाई, f ऑफ x1 क्या होना चाहिए आपके पास, छोटा होना चाहिए किस चीज़ से, f ऑफ x2 से। अगर आपके पास ये चीज़ है ना, तो आप ये अगर शो कर देते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर x1 रख दूँ और यहाँ पर x की जगह पर एक बार रख दूँ x2 और फिर दिखा दूँ। लेकिन यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये 3 है मल्टीप्लाई में x के साथ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं बाय 3 ऑन बोथ साइड, अच्छे से समझना भाई। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 3x1 लेस देन 3x2। इस साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो अगर 2 लेस देन 10 है, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दूँ तो यहाँ पर 6 भी लेस देन होगा किसी से, 3 से की ना तो 30 से, क्लियर। इस साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हम इसमें कुछ ऐड भी कर देंगे तो भी इस साइन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ 17 बोथ साइड, एडिंग 17 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस का 17 लेस देन 3x2 प्लस का 17। ये हमारे पास बन गया f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। अब देखो भाई दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर दिखा दी, x1 लेस देन x2 और f ऑफ x1 लेस देन x2, f ऑफ x2। तो इस कंडीशन में आपके पास फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन r। ये हो गया भाई आपके पास पहला मेथड, क्लियर। अब दूसरा मेथड क्या कहता है, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन कर दो। अब देखो भाई दूसरे मेथड से करते हैं, f डैश x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन f ऑफ x का, और इसका हो जाएगा ओनली 3। डिफरेंशिएशन तो आपका आता ही होगा, 3x का जो x का कोफिशिएंट है वही हो जाएगा, 17 का 0 हो जाएगा। ये फंक्शन आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो हो ही गया। थ्योरम में आपने भी पढ़ा था, पहला स्टेप ये होता है कि फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर आपके पास डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा हो जाए तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। हैंस गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास दूसरा मेथड। ये था फर्स्ट मेथड, आपका जो मन करे उस मेथड से करें, ये था सेकंड मेथड। अब आगे वाले क्वेश्चन में हम इस मेथड का यूज़ करेंगे भाई। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू में e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो आपके पास गिवन क्या हो गया, गिवन f ऑफ x हो गया e की पावर 2x। तो डिफ्रेंशिएशन करो बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हो जाएगा f डैश x
और यहाँ पर e की पावर 2x का तो e की पावर 2x, डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ा ही होगा ना, e की पावर x का होता है e की पावर x। अब यहाँ पर 2x आ गया तो 2x हो जाएगा, फिर 2x का करते हैं हम, 2x का हो जाएगा इंटू में 2, तो ये आ गया 2e की पावर 2x, ठीक है, f डैश x। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ पर आपने अगर पढ़ा हो या ध्यान हो तो आपके पास क्या होता है, जो e होता है वो लाई करता है किसके बीच में, 2 के और 3 के, ठीक है। e को हम कह सकते हैं 2.718 भाई, तो e की वैल्यू 2.718 हो गई और उसकी पावर हो गई 2, और इंटू में आप x के ऊपर कोई भी रियल नंबर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर। अगर पॉजिटिव आता है तो ये हमारे पास ग्रेटर देन हो जाता है 0 से, तो अगर ग्रेटर देन 0 से हो जाता है तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है भाई। यहाँ पर लिखेंगे हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के 2 ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे अगली वीडियो में। तो आप एक बार फिर से देखें इस वीडियो को, अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा क्या डाउट रह गया आपका, ठीक है। अदरवाइज भी देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।